नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी द्वारा आयोजित आज के इस गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में मैं आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का ये गुरु पूर्णिमा सत्संग हमारे लाल बाग लोनी गाजियाबाद स्थित आश्रम में आयोजित हुआ और इस सत्संग में सत्संग होने के साथ साथ और भी कार्यक्रम आयोजित किए गए और मैं आज उन कार्यक्रम पे आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। हमारे अतरंग जो शिष्य हैं वो इस सत्संग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक और बात जो स्पेशल हुई वो एक हमारे आश्रम के शिष्य हैं श्री लक्ष्य शर्मा जी। वो पिछले 20 साल से लाल बाग लोनी आश्रम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस गुरु पूर्णिमा 2022 के इस शुभ अवसर पर संन्यास ग्रहण किया। उसको आप यहाँ अपने सामने देख सकते हैं। और जो एक और विशेष बात हुई इस सत्संग पे वो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी की जो हिंदी की जीवनी है उसका विमोचन हुआ। आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल जो हमारे गुरु जी की बायोग्राफी है डिवाइन लाइफ वो पब्लिश हुई थी। उसका विमोचन पूज्य गुरुदेव ने मियामी आश्रम में किया था और स्वामी शशि भूषणानंद जी ने उसको वर्चुअली ज्वाइन किया था। उस समय स्वामी शशि भूषणानंद जी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो मियामी आश्रम जा नहीं पाए थे। इसका एक बैकग्राउंड देना चाहूंगी। ये जो हिंदी का बायोग्राफी है दिव्य जीवन, ये स्वामी शशि भूषणानंद अपने अंतिम समय के तक पूरा कर चुके थे और ये प्रिंटिंग को बस जाने को तैयार था। लेकिन बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी, बहुत उतार चढ़ाव हुआ और फिर ये प्रिंटिंग में उस समय नहीं जा पाया। उस समय उनका स्वास्थ्य बहुत तेजी से गिरता चला गया। तो अब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो स्वामी शशि भूषणानंद जी का सबसे प्रिय प्रोजेक्ट जो है, जो हम कहेंगे कि सबसे पहला भी और सबसे अंतिम भी, वो उस जीवनी का विमोचन हुआ दिव्य जीवन के नाम से। थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी। मैं बस इस पूरे जीवनी की एक ब्रॉड रूपरेखा आपको देना चाहूंगी और कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं जो खासकर जो दूसरे लोगों ने बताया है स्वामी जी के बारे में, वो अभी आपके साथ साझा करना चाहूंगी। तो सबसे पहले लेखक पे आते हैं। इस बायोग्राफी के लेखक हैं श्री स्वामी शशि भूषणानंद और स्वामी ललितानंद जी। ये बायोग्राफी 3 भाग में है। पहला भाग है जो स्वामी जी के जन्म से पहले भी, इनफैक्ट उनके परिवार के बारे में, उनका लालन पालन, क्या बचपन कहाँ बीता, क्या हुआ, उनके विद्यार्थी जीवन से लेकर, और फिर जब उन्होंने शिवानंद आश्रम में वो गए, स्वामी शिवानंद जी से उनका संपर्क स्थापित हुआ और उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की। ये सब भाग 1 में कवर है। भाग 2 की मुख्य लेखिका स्वामी ललितानंद जी हैं, क्योंकि वो भाग है जब उन्होंने पश्चिम जगत में वो गए। तो उस समय वहां की वो कैसे उन्होंने प्यूर्टो रिको में आश्रम स्थापित किया, उसके बाद वो कैसे मियामी आश्रम में गए और वहां पे क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या उन्होंने स्थापित किया, कैसे उन्होंने वहां पे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये सब भाग 2 में सम्मिलित है। और भाग 3 जो है वो स्वामी जी एक सिद्ध योगी की तरह, उसमें जो भी स्वामी जी से जुड़े हुए लोग हैं और उनके जीवन में किस तरह से स्वामी जी ने रूपांतरण लेके आए और कैसे जब वो किसी कठिन समय से गुजर रहे थे तो कैसे स्वामी जी की कृपा उन पर रही, ये भाग 3 में वर्णन है।
तो ये मोटा मोटी 3 भाग में ये बायोग्राफी है। आज हम इस गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में हम स्पेशली इस बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है जब इस हिंदी बायोग्राफी का विमोचन हुआ है। सो कहाँ से ये शुरू हुआ? स्वामी जी की जीवनी लिखने का जन्म जो हुआ वो 1974 में हुआ। ये आप जब जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वामी शशि भूषणानंद, जो पहले डॉक्टर शशि भूषण मिश्र थे, और जब उन्होंने ये लिखना स्टार्ट किया तब वो एक मेडिकल स्टूडेंट थे, शशि भूषण मिश्र। तो यहाँ उनका फोटो है स्वामी जी की, उनके गुरु स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के माता जी के साथ। तो उनका संपर्क, डॉक्टर शशि भूषण मिश्र का संपर्क अपने हमारे गुरु जी स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी से 1967 में ही हो गया था, और उन्होंने उनसे पत्राचार आरंभ हो गया था। और 1974 में उन्होंने आज्ञा मांगी स्वामी ललितानंद जी से कि उनकी स्वामी गुरु जी की अपने जीवनी लिखने की, और उधर से उनको उसकी परमिशन मिली। तो 1974 में उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, उनके परिवार लोगों से मिलना, उनके सहपाठियों से बातें करना, उनके जो शिक्षक रहे हैं उससे। तो इस तरह से ये 1974 में शुरुआत हुई। 1975 के अंत तक वो भाग एक जो उनके बचपन से लेकर उनके स्वामी जी के संन्यास दीक्षा लेने तक है, स्वामी शिवानंद आश्रम में वो 10 वर्ष रहे, वो सारा उन्होंने वहां तक 1975 के अंत तक उन्होंने एक पांडुलिपि तैयार कर ली। और 1976 3 फरवरी को जब स्वामी जी का 45th बर्थडे था, उसमें उनको वो भेंट किया। तो इस तरह से इस जीवनी लिखने का जन्म बहुत पहले हो गया था। और ऐसा जैसा मैंने बताया, उस समय वो काफी लोगों से उनसे मिले। तो यहाँ युवा डॉक्टर शशि भूषण मिश्र की फोटो दिख रही है, स्वामी जी अपने गुरु जी के बड़े भाई श्री महेंद्र प्रसाद जी और उनके पुत्र श्री अरुण कुमार जी के साथ। और उसके बाद ऑफ कोर्स डॉक्टर शशि भूषण मिश्र काफी चीज में फिर बिजी हो गए। उन्होंने जब उन्होंने पढ़ाई खत्म की, फिर 1978 में उन्होंने इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की स्थापना की, और फिर लाल बाग आए और उन्होंने इतनी सारी संस्थाएं बनाई, चाहे वो गाजियाबाद में लाल बाग लोनी आश्रम हो, चाहे गन्नौर में अनाथालय हो, डुमरी बुजुर्ग स्वामी जी का जो जन्म स्थान है वहां पे भी आश्रम बना, सोनबरसा बिहार में वहां पे भी आश्रम बना, और लाल बाग लोनी जो मुख्यालय है इंटरनेशनल योगा सोसाइटी का, वहां पे स्कूल स्थापित हुआ, स्कूल चलने लगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल क्लिनिक चलने लगा। तो ये सब चीजें होने लगी, और उस समय बायोग्राफी रुक गई थी। फिर 2017 में डॉक्टर शशि भूषण मिश्र का जाना हुआ स्वामी जी के आश्रम में, मियामी आश्रम में। वहां पे हमारे गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने उनको संन्यास दीक्षा दी, उनको और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा, दोनों को संन्यास दीक्षा दी, और वो फिर डॉक्टर शशि भूषण मिश्र से स्वामी शशि भूषणानंद बन गए, और डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा स्वामी प्रतिभानंदा बन गई। और उस समय एक विशेष बात यह हुई कि स्वामी जी ने एक पुराना बैग डॉक्टर मिश्र को पकड़ाया। अब मैं उनको डॉक्टर शशि भूषण मिश्र कह के कहूंगी ताकि ये थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। तो उनको एक पुराना बैग पकड़ाया जिसमें वो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी जो उन्होंने भेजी थी 1962 में गुरुजी को, उन्होंने वो उनको पकड़ाई और उनको बोला कि अब सही समय आ गया है कि आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। तो उनको बहुत खुशी हुई, स्वामी शशि भूषणानंद जी को बहुत खुशी हुई कि उनको ये सौभाग्य दिया जा रहा है उस जीवनी को पूरा करने का। और फिर जब आप पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने भाग 2 और भाग 3 की कैसे पूरा किया। इन सब में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा मुश्किल हुई, लेकिन फाइनली वो पूरा हो गया। और 2021 में उसका इंग्लिश जो बायोग्राफी थी वो पब्लिश हो चुकी है।
हो चुकी थी और 2022 में अब हम हिंदी बायोग्राफी पब्लिश कर रहे हैं। तो जैसा हमने बताया भाग 1 उनके बचपन का, तो आप देखेंगे कि परिवार किस टाइप का था, वो किधर कैसे उन्होंने पढ़ाई की और किस तरह के कुशाग्र विद्यार्थी थे वे वो। तो यहाँ मैं बस छोटे छोटे अंश कुछ लेना चाहूंगी। तो जैसे कुछ उनके जो सहपाठी हैं उन्होंने भी अपने जो अनुभव हैं वो शेयर किए हैं इस बायोग्राफी में। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है एक सहपाठी का स्कूली जीवन के कुछ जो उनके अनुभव हैं वो उन्होंने शेयर किए हैं, श्री माधव बिहारी सहाय जी। और उसमें एक स्पेशल उन्होंने कहा है सुरेंद्र की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव। तो मैं उसके छोटा सा अंश, थोड़ा अंश उसका पढ़ के आपको बताऊंगी कि उसमें उन्होंने क्या बोलने की क्या बताया है उसके बारे में। सो ये उस समय की घटना। मैं कैमरा से थोड़ा सा इस साइड जाऊंगी क्योंकि मुझे अपने बुक को अब बुक पढ़नी है। यहाँ पे इसका ये अनुभव आपको शेयर करना है कि क्या श्री माधव बिहारी साहब जी बोल रहे हैं। तो ये उस समय की बात है, उनके मैट्रिकुलेशन की बात है, जब मैट्रिकुलेशन की परीक्षा समीप आ रही थी। ये इन्होंने लिखा है, सुरेंद्र के बड़े भाई हमसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा, माधव बिहारी, अपने मित्र सुरेंद्र से कहो कि वह अपना ध्यान पाठ्य पुस्तक में लगाए और मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में गंभीरता से लग जाए। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि स्वामी जी, हमारे गुरु जी छपरा में स्कूल में दाखिल हुए थे और मिडिल स्कूल में उन्होंने अपने क्षेत्र में वो उन्होंने टॉप किया था, डिस्टिंक्शन उनको मिली थी और उनको सरकारी स्कॉलरशिप भी मिली थी। तो इस तरीके से जब वो छपरा में आए थे तब वो 8वीं कक्षा में श्री माधव बिहारी साहब जी के साथ में आए थे। तो ये अब मैट्रिक की परीक्षा अब आने वाली है और उस समय से ही स्वामी जी का धर्म और ये शास्त्रों में रुचि बहुत बढ़ने लग गई थी। ये उन्होंने बताया है कि कैसे इनके घर में इनके दादा श्री माधव बिहारी साहब जी के दादाजी का एक व्यक्तिगत पुस्तकालय था जिसमें सारे धर्म शास्त्र से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स रखी थी जो शायद बहुत जगह उपलब्ध नहीं थी। और कैसे स्वामी ज्योतिर्मयानंद उस समय सुरेंद्र कहलाते थे, सुरेंद्र वहां जाते थे और वो जब बाकी बच्चे बाहर बैठ के खेलते थे तब उस समय सुरेंद्र वहां बैठ के पुस्तकालय में उन सारी बुक्स को बहुत ध्यान से पढ़ते थे और कभी कभी देर तक भी पढ़ते, देर रात तक भी पढ़ते रहते थे और रविवार को भी उनके घर जाके वो बुक्स पढ़ते थे। तो ये सब आप डिटेल में जान सकते हैं। यहाँ जो उन्होंने स्पेशली जिसको मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैट्रिक की परीक्षा आ गई और फिर उनको बताया, उनके भाई उनसे मिलने आए और बोला कि सुरेंद्र को बोलो कि वह अपना ध्यान पाठ्य पुस्तक में लगाए और मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में गंभीरता से लग जाए। वह तुम्हारा मित्र है, तुम्हारी बात मानेगा। वह अपना सारा समय धर्म शास्त्र और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने और योग साधना में व्यतीत करता है। हमारे परिवार के सभी लोग उससे आशा लगाए हुए हैं। वह भविष्य के लिए संबल है, ऐसा हम सभी सोचते हैं। उसकी पढ़ाई पर उसके भविष्य के साथ साथ परिवार का भविष्य टिका हुआ है। इस तरह से उन्होंने श्री माधव बिहारी साहब को बताया। तो माधव बिहारी साहब बोलते हैं, मुझे उसके परिवार की स्थिति और समस्या का अच्छी तरह ज्ञान था। वय और बुद्धि दोनों में कम होने के बावजूद भी श्री महेंद्र भैया की बात सुनकर अपने आप को अधिक परिपक्व और बुद्धिमान समझते हुए मैंने सुरेंद्र को सही राह पर लाने का जिम्मा लिया। मुझे यह बात आज तक याद है कि उस दिन जब सुरेंद्र शाम को हमारे घर आया तो मैंने वर्तमान कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए उसको कैसी डांट लगाई। लंबे समय तक मैं उसे डांटता रहा। इस क्रम में मैंने उसके लिए बुरे भले शब्द भी बोले। मैं लगातार उसे डांटता जा रहा था और सुरेंद्र एक शब्द बोले बिना शांत और संतुलित भाव से सुनता रहा। उसमें ना तो कोई उत्तेजना थी और ना ही कोई प्रतिक्रिया, मानो उस समय वो वहां था ही नहीं। जब मैं कुछ पल के लिए चुप हुआ तो उसने धीरे से कहा, क्या आपको कुछ और कहना है? मैंने सिर हिलाकर ना कहा और उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने मुझे अपने साथ घूमने चलने का निवेदन किया। आधा मील चलने के बाद हम लोग खेतों में आ गए।
सुरेंद्र वहीं बैठ गया। स्वाभाविक रूप से मैं भी उसके सामने खेत में बैठ गया। फिर कुछ पल के बाद शांत रहते हुए उसने मधुर शब्द में मुझसे कहा, यदि मैं आपको यह बता दूं कि जो मैं कर रहा हूं वह पूर्णतः सही है, तो क्या फिर भी आप इसी प्रकार मेरे लिए बोलते रहेंगे? मैं मानो स्तंभित होकर बिना कुछ बोले केवल सर हिलाकर ना कर दिया। इसके बाद उसने मुझे पद्मासन में बैठने को बोला। मैंने जब उसके कहे अनुसार पद्मासन लगा लिया तो वह भी मेरे सामने पद्मासन में बैठ गया। मेरा पद्मासन ठीक से नहीं लगा था। ये श्री माधव बिहारी साहब जी बोल रहे हैं। किसी भी आसन में आराम से बैठ जाइए। सुरेंद्र अपने सहपाठियों को कभी भी तुम कह के नहीं बुलाता था। फिर उसने कहा, मेरी आंखों में अपलक देखते हुए ध्यान कीजिए। मैं वैसा ही करने लगा, परंतु मेरी आंखें शीघ्र ही बंद हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर पर किसी ने बर्फ की चट्टान रख दी हो। मेरे सिर, मस्तिष्क और शरीर में शीतल धारा बहने लगी। मुझे अनुभव हुआ कि एक रहस्यमय परंतु अत्यंत शीतल और पोषक प्रवाह मेरे सर, आंख, नासिका और समस्त तंत्रिका तंत्र से होकर रोम रोम में प्रवाहित हो रहा है। उस शीतलता में एक ताजगी थी, एक रहस्यमय आनंद और पुलक का बोध हो रहा था। कुछ देर के बाद सुरेंद्र ने मुझे आंखें खोलने को बोला, परंतु मैं उस अलौकिक शांति और मधुर शीतलता का अनुभव में इतना लीन था कि आंखें नहीं खोल सका। थोड़ी देर के उपरांत जब मैंने आंखें खोली तो सुरेंद्र को अपने सामने पद्मासन लगाए वैसे ही देखा। कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर सुरेंद्र ने आंखें खोली और मुझसे कहा, मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता था। आपको अपने अंदर बहुत सारे विस्मयकारी अनुभव हो सकते हैं, परंतु अभी आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। क्या आप अब भी सोचते हैं कि इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना गलत है? नहीं, विनम्रता पूर्वक मैंने कहा, आप निसंदेह अपने मार्ग पर सही हैं। आपको कड़ी बात कहना मेरी गलती थी। आपको जानने और समझने में मैंने बहुत जल्दबाजी की। आपके विषय में मैंने जो धारणा बनाई थी वह गलत थी। अभी तक वह घटना मुझे उसी रूप में स्मरण है। आज भी जब मैं कभी उसे याद करता हूं तो मेरे शरीर में एक रहस्यमय रोमांच और स्पंदन का अनुभव होता है। तो श्री माधव बिहारी साहब जी आगे बोलते हैं, उन दिनों मैं सुरेंद्र को ठीक से नहीं समझ सका था, परंतु आज जान पाया कि सुरेंद्र की सफलता उसके आत्मविश्वास के कारण थी। उस कम उम्र में भी उसमें असीम आत्मविश्वास और आध्यात्मिक बल था। तो इन्होंने बताया कैसे वो अपने विद्यार्थी जीवन में तो अत्यंत कुशाग्र विद्यार्थी थे ही। वो अपने क्लास में प्रथम आते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने, जैसा उन्होंने बताया, मिडिल क्लास में उन्होंने पूरे क्षेत्र में अग्रणी स्थान पाया और डिस्टिंक्शन भी प्राप्त किया। उस समय की बात है ये, बहुत जो डिस्टिंक्शन आना उस समय बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसी तरह उनके दूसरे सहपाठी श्री मुकुंद कृष्ण पांडे जी, उन्होंने भी अपने अनुभव इसमें शेयर किए हुए हैं। और ये भी उसके साथ साथ उस समय उनके स्कूल में जो उनके शिक्षक थे वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। उसमें एक उनके संस्कृत के शिक्षक पंडित कांता प्रसाद पांडे जी जो थे, उन्होंने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी और बोला था कि ये लड़का आगे जाके जरूर सन्यासी बनेगा। ये श्री मुकुंद पांडे जी भी अपने एक अनुभव जब बताते हैं तो वो कहते हैं कि कैसे, चूंकि उनकी आंखें उस समय कमजोर हुआ करती थी, तो वो कैसे वो पीछे बैठ के ठीक से मैथ समझ नहीं पाते थे, जिसके लिए वो, चूंकि स्वामी जी हमारे गुरु जी हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आते थे, तो ये उनसे पढ़ने के लिए उन्होंने निवेदन किया
और उनसे स्पेशल मैथ्स की क्लासेस उनसे ली। और फिर आगे जाके उन्होंने बताया कि कैसे मैथ्स में ही इन्होंने एमएससी किया और उसके बाद वो दिल्ली में वैज्ञानिक विभाग, मौसम विभाग में वो एक वैज्ञानिक, सहायक वैज्ञानिक की तरह नियुक्त हुए और कैसे वहीं से वो रिटायर किया। तो उन्होंने भी अपने बारे में जो उनके उद्गार हैं, जो उनके अनुभव हैं, वो उन्होंने इस बायोग्राफी में शेयर किए हुए हैं। और इसी समय जब वो मैट्रिक की परीक्षा के पहले की बात है, तब उनके एक शिक्षक थे श्री सोमनाथ सहाय जी, उनके थ्रू कैसे वो श्री शिवानंद जी महाराज अपने, उनके जो गुरु थे, उनसे संपर्क में आए और कैसे उनसे उनकी बुक्स पढ़ना उन्होंने शुरू किया और कैसे उनसे उनका पत्राचार आरंभ हुआ। ये जब साइंस कॉलेज में, साइंस कॉलेज बिहार का ही नहीं, इनफैक्ट उस समय पूरी इंडिया का एक बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता था। साइंस कॉलेज में मैट्रिकुलेशन परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर लाने के बाद उनको साइंस कॉलेज में एडमिशन मिला और वहां पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की। और उसके बाद कैसे उन्होंने उनके लाइफ में कैसे कैसे वो शिक्षक बने और क्या उन्होंने किया, और फिर अध्याय 7 में इस चीज का उल्लेख है कि कैसे वो सुरेंद्र से स्वामी ज्योतिर्मयानंद बने। स्वामी जी श्री गुरु, उनके गुरु श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद, श्री स्वामी शिवानंद जी का प्रथम दर्शन, ये हम स्वयं जो हमारे गुरु स्वामी जी ने बोला, अपने शब्दों में जो बोला है, मैं उसको पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगी कि वो कैसे उन्होंने उसका वर्णन किया है। प्रथम दर्शन का वर्णन स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के शब्दों में ही यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं ये बुक से आपको वो पढ़ के सुना रही हूँ। मुझे जब श्री स्वामी शिवानंद जी का प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मिला तो उस समय पटना साइंस कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं न्यूटन हाउस नामक छात्रावास में रहता था। वह वर्ष 1950 का था। मेरी अवस्था उस समय 19 वर्ष की थी। मैं उन दिनों भारतीय धर्मशास्त्र का अध्ययन और साधना में गहरी रुचि रखता था। एक प्रकार से इनका एडिक्ट हो गया था। यह प्रवृत्ति मुझे अपने माता पिता से विरासत में मिली थी। उस समय मैं श्री स्वामी शिवानंद जी की पुस्तक माइंड, इट्स मिस्ट्रीज एंड कंट्रोल पढ़ रहा था। वर्ष 1950 में श्री स्वामी शिवानंद जी धर्म प्रचार के लिए अखिल भारतीय यात्रा पर निकले थे। इस यात्रा के क्रम में ही उनका पटना आने का कार्यक्रम था। जब मुझे इसकी सूचना मिली तो मैं रोमांचित हो गया। छात्रावास के नियमन के अनुसार शाम 6 बजे के बाद छात्रों को बाहर जाना मना था, परंतु स्वामी जी के दर्शन की मेरी तीव्र इच्छा थी, इसलिए मैंने इस नियम की परवाह नहीं की। चूंकि मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता था, अतः अपने एक सहपाठी के साथ मैं गेट तड़प कर स्वामी जी का दिव्य सत्संग सुनने चला गया। इस प्रकार पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में मुझे सर्वप्रथम स्वामी जी का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी जी ने एक संक्षिप्त व्याख्यान दिया, फिर भजन गाने लगे। भजन करते समय वे भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। उनकी लीनता और भक्ति देखकर श्रोतागण मंत्रमुग्ध थे। उनका मुखमंडल आध्यात्मिक आभा से चमक रहा था। उस समय उनके कहे गए कुछ शब्द मेरे हृदय में अभी तक सुनाई पड़ रहे हैं। ज्ञाता को जानो, दृष्टा का साक्षात्कार करो, आप ज्योतियों की ज्योति अमर आत्मन है। तो इस तरह स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने अपने गुरु, उस समय सुरेंद्र थे, सुरेंद्र ने अपने गुरु श्री स्वामी शिवानंद जी का प्रथम दर्शन किया। फिर कैसे ये पूरा आप बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे उनको संन्यास दीक्षा मिली, कैसे वो स्वामी जी के आश्रम में ऋषिकेश में गए और कैसे उन्होंने उनको पत्र के द्वारा बताया कि वो वहां पे रहना चाहते हैं और स्वामी जी फाइनली उसके लिए तैयार हो गए। और उन्होंने ये लाइन बोली थी जो यहाँ लिखी है, स्वामी शिवानंद ने उन्हें बोला, यू मे लिव इन आश्रम एंड रेंडर योर लविंग सर्विस। और फिर फरवरी 1953 को
गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी ने सुरेंद्र को संन्यास की दीक्षा दी और स्वामी श्री ज्योतिर्मयानंद का नाम दिया। इस तरह वो 22 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास दीक्षा यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्वामी जी अपने गुरु श्री स्वामी शिवानंद जी के साथ में हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कैसे अपने परिवार वालों को बताया कि उन्होंने संन्यास ले लिया है, और उनके परिवार वाले उनसे मिलने भी आए। और उस समय जब वो वहां रहते थे शिवानंद आश्रम में, ये भी मैं आपको छोटा सा पढ़ के बताना चाहूंगी। संन्यास दीक्षा के पश्चात श्री स्वामी शिवानंद जी ने स्वामी जी को विदेश से आए साधकों और सत्संगियों के लिए अंग्रेजी में भी प्रवचन देने की प्रेरणा दी। इसके पहले वो हिंदी में भी प्रवचन करते थे, बट उन्होंने विदेशियों के लिए बोला कि आप अंग्रेजी में भी प्रवचन दीजिए। इसके अतिरिक्त आपने अपने गुरुदेव की अनेक अंग्रेजी पुस्तकों का भी हिंदी में अनुवाद किया। आश्रम से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी मासिक पत्रिका का जब हिंदी में प्रकाशन होने लगा, तो आपने वर्षों तक उसके संपादन का उत्तरदायित्व भी उठाया। धीरे धीरे अनेक धर्म ग्रंथों पर आपके प्रवचन अंग्रेजी में होने लगे। आपने 10 वर्षों के आश्रम निवास के समय आपने श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ, ब्रह्मसूत्र और अन्य ग्रंथों पर व्याख्यान दिया। ये सभी व्याख्यान गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के उपस्थिति में भी हुआ करते थे। ऐसे ही एक दूसरे पेज पर एक छोटी सी घटना का उल्लेख है कि एक बार स्वामी तपोवन जी महाराज, जो स्वामी चिन्मयानंद जी के गुरु और गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज जी के अनन्य मित्र थे, वो ऋषिकेश आश्रम में आए। स्वामी ज्योतिर्मयानंद अपने गुरु के साथ उनके स्वागत के लिए द्वार पर खड़े थे, आश्रम द्वार पर खड़े थे। स्वागत के उपरांत स्वामी शिवानंद जी ने स्वामी तपोवन जी से कहा, यह स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी हैं, इनका वैराग्य उपनिषद के नचिकेता के समान है। गुरु के इन शब्दों का स्वामी ज्योतिर्मयानंद पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा, इससे उनका वैराग्य और दृढ़ हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे और भी बहुत सारे इसमें अनुभव लोगों ने लिखे हैं, और स्वामी जी के खुद के अनुभव हैं कि वहां पे शिवानंद आश्रम में वो किस तरह से रहते थे, कहाँ कहाँ व्याख्यान, क्या क्या व्याख्यान देते थे, और उसकी विस्तृत चर्चा की गई है। और उस समय रहते हुए उन्होंने अपने गुरु श्री स्वामी शिवानंद जी के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी। वो जो स्वामी जी की लिखी हुई कविताएं हैं वो भी इस बायोग्राफी में सम्मिलित हैं, जिनमें से एक आपके सामने है। द गुरु एंड गॉड। द ब्लू कैनोपी ऑफ द वास्ट स्काई is studded with stars innumerable, and below the waves are rolling on and on in a ceaseless succession. The ocean heaves and Ganges murmurs, and the sun and the moon play hide and seek. The high Himalayas with thundering clouds and storms and gales, the lightning and all that is wondrous in heaven and the world, and all that is beyond, saith Jyotirmay, they are but the rays of my Lord Shivananda, the Guru and God. तो एक संकलन दिया हुआ है बायोग्राफी में, जिसमें से एक कविता आपको पढ़ के यहाँ सुनाई गई है। तो इस तरह से भाग 1 खत्म होता है, जहां उन्होंने 10 वर्ष स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में एज अ सन्यासी बिताया, और वहाँ किस किस तरह से अपना सहयोग दिया। उसके बाद भाग 2 शुरू होता है। यह स्पेशली स्वामी ललितानंद जी ने इसकी मटेरियल तैयार किया था। वो इसको एक किताब के तौर पर नहीं लिख पाए, क्योंकि 2013 में उन्होंने समाधि ले ली। तो उनकी ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे जो मटेरियल थे वो उनके कंप्यूटर पे इधर उधर कहीं पड़े हुए थे। सो बड़ी मुश्किल से स्वामी उमानंदा ने डॉक्टर शशि भूषण मिश्र को हेल्प किया,
उन सारे मटेरियल को उनको ढूंढ के दिए, और डॉक्टर शशि भूषण मिश्र ने उन सारे मटेरियल को एक क्रमवार ढंग से सजाया, जिसमें और उनको पूरा एक किताब की तरह बनाया, जिसमें करीब करीब उनको 1 साल लग गए। तो उसके बाद ये दिव्य जीवन भाग 2 तैयार हुआ। तो ये स्टार्ट होता है कि जब स्वामी जी ने पश्चिम जगत में गए योग वेदांत का प्रसार करने, और जाने के समय कैसे वो शुरुआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिले, और उनके इस जो उन्होंने ये अपना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का वो बाहर प्रचार करें, इसके लिए उनकी प्रशंसा की। और उसके बाद उन्होंने प्यूर्टो रिको में अपना आश्रम सनातन धर्म स्थापित किया, और अपने गुरु शिवानंद को वो पत्राचार से उनसे संपर्क में रहे। ये एक ओरिजिनल लेटर है जो उनके गुरु स्वामी शिवानंद ने उनको भेजा था 29 अक्टूबर 1962 में। तो वो लिखते हैं, डिलाइटेड टू नो द डिटेल्स ऑफ योर मोस्ट यूजफुल एंड हेल्पफुल एक्टिविटीज. I am sure the Sanatan Dharma Mandir will be a blessing for the people of the USA. Your combined efforts will surely bring great glory and success to the wonderful work that you intend to accomplish in the States. I shall be glad to watch the growth of your work. So, वहां से भी उनको अपने गुरु से प्रेरणा और आशीर्वाद मिलता रहा। और प्यूर्टो रिको आश्रम में उन्होंने कैसे स्थापित किया वहां पे सनातन धर्म मंदिर, और कैसे वो पुस्तकों का खुद ही लिखते थे, खुद ही उसको प्रिंट करते थे, खुद ही उसको पब्लिश करते थे, खुद ही उसको बाइंडिंग करते थे, और खुद ही उसको कैसे वो पोस्ट करते थे। इसका एक छोटा सा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी, जो स्वामी ललितानंदा ने छोटे में बताया है कि उनको कैसे सब काम वो खुद करते थे, और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो कैसे वो लिखती हैं, स्वामी ललितानंद लिखती हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि स्वामी जी ने मिमियोग्राफ मशीन चलाना सीख लिया, परंतु उसकी स्याही से उनके हाथ को कितना नुकसान हुआ था उसे बहुत कम लोग जानते हैं। फिर भी हाथ की परवाह नहीं करते हुए उन्होंने 5 पुस्तकों की छपाई की, पॉल्स ऑफ विजडम, लॉर्ड रामा एंड हिज लीलाज, राइजिंग मून ऑफ विजडम, द एसेंस ऑफ गीता एंड वेदांता इन ब्रीफ। वर्तमान में ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। और उन्होंने तरह तरह की बातें बताई हैं। स्वामी जी अकेले ही सभी मशीन चलाते थे। कभी कभी मशीन में कागज फंस जाया करता था, उसे घंटों परिश्रम करके वे निकालते थे। पत्रिका और पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए स्वामी जी में जो संलग्नता, धैर्य, परिश्रम, प्रवीणता और सहन शक्ति थी, उससे बहुत ही कम लोग परिचित हैं। मुझे याद है कि मदर वर्शिप नामक पुस्तक की छपाई के समय स्वामी जी मिमियोग्राफ मशीन के लिए शीशे की पट्टी पर चित्रों को ट्रेस करते समय कैसे घंटों तक एकाग्रचित लगे रहते थे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि उनके अलावा कोई अन्य उस कार्य को कर सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हम लोगों के गुरु स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने निरंतर परिश्रम और धैर्य का जो प्रदर्शन दिया है, वह किसी भी मैनेजर या पदाधिकारी के परिश्रम को बौना कर देता है। और फिर बहुत सारे उनके कार्यक्रम हैं जो उन्होंने बहुत सारे स्पेनिश और अंग्रेजी में, बहुत सारे उन्होंने रेडियो में और टीवी में उनके कार्यक्रम जो हुए प्यूर्टो रिको में, उसका बहुत उसमें वर्णन है, किस किस जगह हुए और किस किस टॉपिक पे वो देते थे। अब आते हैं उनके मियामी आश्रम में। प्यूर्टो रिको के बाद उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल जो आश्रम मियामी आश्रम में बना। वहां पे आप देखेंगे कि इस बायोग्राफी में बताया है कि कैसे उन्होंने कितने प्रॉब्लम्स के बावजूद
कैसे उन्होंने मियामी आश्रम की स्थापना की और वहां पे उन्होंने पहुंचने के बहुत कम दिनों के अंदर ही उन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो आरंभिक दिनों में स्वामी जी के साथ मियामी आश्रम में ध्यान और सत्संग करते ये कुछ साधक हैं। उसके बाद एक दूसरा अध्याय बताता है कर्म योगियों का खुशहाल समुदाय। धीरे धीरे जब मियामी आश्रम में बन गया और लोग जुड़ने लगे, तो जो लोग इन स्वामी जी से प्रभावित थे वो उन्होंने कैसे उनको हेल्प करना शुरू किया, लाइक आश्रम के प्रेस और प्रकाशन में विभिन्न कार्य करते हुए कर्मयोगी। और जो सत्संग होते थे, वो जो एवरीडे वाले सत्संग होते थे वो तो होते ही थे, लेकिन स्पेशल ओकेजन्स पे लाइक नवरात्रि में देवी पूजा करते, इसमें इन सब में भी आप इस बायोग्राफी में देखेंगे कि जो वहाँ के मियामी के सत्संग मियामी के जो भक्त लोग हैं उन्होंने भी अपने अनुभव शेयर किए हैं। इसमें से एक जो वहाँ की वेस्टर्नर्स हैं उन्होंने इतने अच्छे से ये नवरात्रि में देवी पूजा कैसे करते हैं, उसका क्या मतलब है, अभी मैं समय की कमी की वजह से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया है कि कैसे नवरात्रि में देवी पूजा करते थे और उस कहाँ से उसकी इतनी बारीकियों में उन्होंने इसका मतलब समझा है। मुझे तो लगता है कि इनफैक्ट अभी इंडिया में भी जो लोग नवरात्रि पूजा हम लोग करते भी हैं, वो लोग कितना उसका मीनिंग समझते हैं वो भी आई एम नॉट श्योर, जितना ये एज अ वेस्टर्नर इन शिष्य ने समझा है और यहाँ पे बताया है। उसके बाद एक और का अनुभव बताती हैं, एक और जो दूसरी शिष्या हैं वो बताती हैं कि कैसे एक कोजी सत्संग ये लोग बोलते हैं, उनके ही शब्दों को मैं करती हूँ। श्रेया कुमार जो नियमित रूप से अपने माता पिता मालिनी और श्री अतुल तथा छोटे भाई सिद्धार्थ के साथ आश्रम आती रही हैं, ने इस अद्वितीय सत्संग के विषय में निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किया है। हर सुबह 8 बजे और सप्ताह में 2 बार शाम 7:30 बजे को जब सत्संग हॉल में व्याख्यान नहीं होता है, तो स्वामी जी सत्संग के लिए अपने लिविंग रूम में सभी को आमंत्रित करने के लिए घंटी बजाते हैं। स्वामी जी हिंदू पौराणिक कथा की किसी टीवी श्रृंखला का डीवीडी दिखाकर उसमें छुपे गुह्यार्थ की व्याख्या करते हैं। शास्त्र की कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, वे हर आत्मा के पीछे की कहानी है। सही मायने में यही व्यावहारिक सत्संग है। इस सत्संग में स्वामी जी द्वारा दी गई अंतर्दृष्टि शब्द की पहुंच से बाहर है। हर व्याख्या प्रणव सदा नवीन होती है। वास्तव में भले ही हम कभी न खत्म होने वाली कथा की श्रृंखला देखते हैं, लेकिन हर बार स्वामी जी अपने रहस्यमय अंतर्दृष्टि से उसका अर्थ समृद्ध और अधिक गहरा कर देते हैं। कोजित सत्संग अपने आप में एक अनुभव है। स्वामी जी अपने हाथ में टीवी रिमोट के साथ अपने रिक्लाइनर पर बैठते हैं। स्वामी जी के कुछ भक्त सोफे पर और कुछ कुर्सियों पर और कुछ उनके चरण कमर के करीब बैठते हैं। 60 मिनट मानो 60 सेकंड में ही बीत जाते हैं। व्याख्या के दौरान उनके रहस्यमय चुटकुलों पर भक्त हंसते हैं और कुछ भक्ति भरे एपिसोड की व्याख्याओं के क्रम में आंसू बहाते हैं। और ये बताती हैं कि कैसे जब स्वामी जी इनको इस समझाने के क्रम में कि तुम वही हो कि समझाने के क्रम में जब अपने रिक्लाइनर से उठते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बस उठने ही वाले हैं, क्योंकि वो इतने 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 लीनता के साथ उसको समझाते हैं। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे लोगों ने, जो वहाँ के लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। और इसी के साथ साथ तरह तरह के उनके रेडियो के कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पर लैरी किंग जो काफी प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध थे, रेडियो वीआईडी पर लैरी किंग स्वामी जी का इंटरव्यू लेते हुए। और भी बहुत जगह आप देख सकते हैं, तरह तरह जगहों पर जगह जगह उनके व्याख्यान हुए। यहाँ पे आप थियोसॉफिकल सोसाइटी में स्वामी जी का व्याख्यान हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद, और बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। इसके साथ साथ में शिविर भी आयोजित होते थे।
तो ये जैसे ऑर्लैंडो फ्लोरिडा में एक शिविर आयोजित हुआ है जिसने स्वामी जी ने किया। और इसके साथ में जो कनाडा है, कनाडा में भी उनके बहुत सत्संग हुआ करते थे। और कनाडा में उनको जो वहां पे भारतीय फैमिलीज होती थी वो उनको बुलाया करती थी। इसमें से एक श्री लीला जी हैं, उन्होंने अपना बहुत ही अपने अनुभव शेयर किए हैं। बहुत सारे लोगों ने अनुभव शेयर किए हैं। अब समय की कमी की वजह से मैं सब कुछ सबका नहीं पढ़ सकती हूँ। मैं लीला जी का एक प्रसंग पढ़ूंगी। लीला को स्वामी जी के कनाडा प्रवास के समय की स्मृति है, जिसे वो व्यक्त कर रही हैं। मियामी आश्रम से प्रकाशित पत्रिका के एक अंक के माध्यम से हम लोगों ने स्वामी जी के विषय में पहली बार जाना। उसमें छपा लेख "यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी" इतना प्रभावशाली था कि मैं अपने भाई के साथ वर्ष 1987 में स्वामी जी के मियामी आश्रम में एक सप्ताह के लिए रहने के लिए आ गई। स्वामी जी की विनम्रता और ज्ञान की गहराई तथा गंभीर विषयों को बहुत सहज शब्दों में बताने की शैली से हम लोग अत्यंत प्रभावित हुए। स्वामी जी ने हम लोग को अपनी कुछ पुस्तकें दी और प्रतिदिन कुछ समय तक हम लोगों से मिलकर हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। हम लोग हठ योग कक्षा के साथ साथ प्रतिदिन शाम को स्वामी जी का व्याख्यान भी सुना करते थे। हमें तब आश्चर्य हुआ कि जब स्वामी जी हम लोगों के लिए प्रतिदिन स्वयं भोजन भी बनाया करते थे। यहाँ मैं बताना चाहूंगी, स्वामी जी के यहाँ जब सत्संग होता है और जब स्पेशली जो इवनिंग वाले सत्संग होते हैं तब भक्त लोग वहां पे भोजन भी करते हैं। और उस समय स्वामी जी खुद लोगों का भोजन बनाया करते थे। कभी कभी 100 लोगों का भोजन भी वो खुद बना लिया करते थे। वापस लीला जी की बातों पे। एक सप्ताह तक आश्रम में रहते हुए हमने स्वामी जी का निस्वार्थ प्रेम और गहरी आत्मीयता का अनुभव किया। अपने जीवन में इसके पूर्व मैंने ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। स्वामी जी से मिलने से पूर्व मुझे अनेक मंदिरों के पंडित और महंतों से संपर्क करने का मौका मिला था, परंतु वे कभी शास्त्र व्याख्या पर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। और जब ये लोग करते भी थे, कुछ उपदेश देते भी थे, तो उनके व्यवहार और उपदेश में हमेशा विरोधाभास हुआ करता था। वे उपदेश तो कुछ और देते और जीवन कुछ और प्रकार से व्यतीत करते। परंतु अपनी सादगी, विनम्रता और समता के कारण स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी अपने उपदेशों का सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक उदाहरण स्वयं थे। उसी यात्रा में मैंने निश्चय कर लिया कि मैं प्रतिवर्ष यहाँ अवश्य आया करूंगी। और इस तरह से वो बता रही हैं कि कैसे उन लोगों ने स्वामी जी को टोरंटो भी आने का प्रस्ताव रखा और उनसे निवेदन किया और उन्होंने उनको माना। और कैसे बता रही हैं कि विष्णु मंदिर में व्याख्यान के उपरांत हमारे परिवार और अन्य लोगों के साथ जो सहभोज होता था, स्वामी जी उस समय सम्मिलित होते थे। और यही नहीं, जो लोग भोजन बना रहे होते थे उनके साथ भी वो बात करते थे। स्वामी जी मंदिर के रसोई में भी जहां जाया करते थे, जहां 300 से अधिक लोगों के लिए खाना बनता था। जो बुजुर्ग महिलाएं भोजन तैयार करने में लगी होती थी, उनके पास जाकर स्वामी जी कुछ बातें कर लिया करते थे। तो ऐसे ही लीला जी का एक प्रसंग यहाँ पर है। ऐसे ही बहुत सारे जो अमेरिका में शिष्य हैं उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हुए हैं। इसी के साथ में स्वामी जी का इंडिया आना हुआ और उन्होंने अपने जो गुरु भाई थे, जो उनके साथ शिवानंद आश्रम में थे, वहां शिवानंद आश्रम तो गए ही, और भी अपने गुरु भाइयों से उन्होंने भेंट की। तो यहाँ स्वामी कृष्णानंद जी के साथ स्वामी जी गंगा दर्शन का आनंद लेते हुए, इन सब का भी वर्णन बायोग्राफी में आप देख सकते हैं। यहाँ बस मैं उसकी एक पिक्चर्स में दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे 1973 में आए हुए थे वे, स्वामी योगेश्वरानंद जी के साथ श्री स्वामी जी। ऐसे ही दिल्ली के श्री स्वामी चेतनानंद चिदाकाशी जी के साथ वो उनसे दिल्ली में मिले थे। और इसके साथ साथ
जब वो वापस मियामी आश्रम में भी आए, मियामी आश्रम में बहुत सारे वैसे जो संत और महात्मा हुए हैं, उन्होंने जो इंडिया से जाते थे वो भी वहां पे उनसे मिलते थे। तो यहाँ स्वामी चिदानंद जी के साथ स्वामी जी जब वो मियामी आश्रम में उनके पास आए थे, ऐसे ही श्री योगेश्वरानंद जी के साथ, ये आश्रम झील, मियामी आश्रम में एक झील है, उसके बगल में उन लोग की फोटो है ये, स्वामी चिदानंद जी के साथ, और यहाँ ये स्वामी गंगेश्वरानंद जी के साथ। और स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने उनको श्री गंगेश्वरानंद द्वारा संकलित वेद का अध्ययन करते हुए श्री गुरुदेव, ये उन्होंने उनको गिफ्ट दिया था जब वो मियामी आश्रम में उनके पास गए थे। तो श्री वेंकटेशानंद जी के साथ और स्वामी नाथ ब्रह्मानंद जी के साथ। तो इन सब संतों ने यहाँ मियामी आश्रम में स्वामी सच्चिदानंद और श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद, स्वामी सच्चिदानंद काफी फेमस संत रहे हैं यूएसए में। तो इन सब के उन्होंने जब मियामी आश्रम में आए तो बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं कि क्या किया उन्होंने, कैसे उनका स्वागत किया, कैसे उनको प्रेस और बाकी चीजें दिखाया करते थे और क्या क्या हुआ। तो बहुत ही, और ये लोग जब स्वामी जी लोग यहाँ ये संत महात्मा जब आए तो उन्होंने वहाँ क्या बोला और किस टाइप से अपना अनुभव शेयर किया, ये सब भी बायोग्राफी में दिया गया है। ऐसे ही श्री स्वामी हृदयानंद, और इसके साथ साथ बीच में स्वामी जी ने म्यूजिक भी सीखना शुरू किया। और कैसे स्वामी उमानंद, जो अभी तो ये काफी पुरानी पिक्चर है ये, अब तो वो आई थिंक 80 से अबव की हो गई हैं, उस समय उन्होंने उनको कैसे पियानो बजाना सिखाया। और उसके बाद जैसा हम बता रहे हैं, स्वामी जी रसोई में भक्तों के लिए भोजन भी बनाया करते थे। इसका एक बहुत ही अच्छा एक स्वामी उमानंद ने अपने एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपना एक एक्सपीरियंस बताया है कि कैसे एक बार स्वामी जी, मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाती हूँ। ऐसे ही एक कर्मयोगी स्वामी उमानंद स्वामी जी के साथ किचन में कार्य करते समय अपना अनुभव साझा करती हैं, जिसमें गुरु की अद्भुत कृपा आशीर्वाद की झलक भी मिलती है। लेक्चर शुरू होने से 1 घंटा पूर्व ही स्वामी जी ने सहभोज के लिए सब्जी, पापड़, दाल तैयार कर लिया था तथा दाल का बर्तन मेरी ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसे हॉट पॉट में रख दूं ताकि खाते समय वह गर्म रहे। पर उस समय ये बता रही हैं कि कैसे उनके किचन काउंटर में थोड़ा सा कुछ लेवल ठीक नहीं था और कैसे उनसे सारी दाल उनकी काउंटर पे और फर्श पे फैल गई क्योंकि वो संतुलन नहीं बैठा पाई। अपराध बोध से ग्रसित मैं अपनी लापरवाही पर मनी मन बहुत दुखी हो रही थी। मुझे चिंता होने लगी कि अब शीघ्र सत्संग शुरू होने वाला है और उसके तुरंत बाद सामूहिक भोज हुआ करता है। इस समय दाल का बिखर जाना भारी समस्या थी। भोजन बनाने के बाद स्वामी जी थोड़ा विश्राम कर रहे थे। मैंने झिझकते हुए उन्हें दाल बिखरने की सूचना दी। पाठक कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी घटना पर अधिकांश मुख्य बावर्ची की क्या प्रतिक्रिया होती। स्वामी जी मेन शेफ हुआ करते थे खाना बनाने में। निश्चित रूप से स्वामी जी जैसे स्थित प्रज्ञ संत की वैसी प्रतिक्रिया कभी नहीं हुई। स्वामी जी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और मुझे चिंतित नहीं होने को कहा। उनके पास दूसरी दाल बनाने के लिए अभी समय था और इसी बीच मैंने काउंटर और फर्श की सफाई कर दी। तो इस तरह से बहुत सारे भक्तों ने अपने उद्गार और अपने जो डे टू डे एक्सपीरियंस है, जो कि उन्होंने बहुत नजदीकी से स्वामी जी को देखा है, तो वो अपने डे टू डे एक्सपीरियंस में उनके साथ शेयर किया है कि कैसे वो जो जो उनकी टीचिंग्स हैं, वो सारी टीचिंग्स वो लाइफ में खुद उसके वो सबसे सर्वश्रेष्ठतम उदाहरण है, जैसा लीला जी ने भी अपने प्रसंग में बताया। और ये आपके सामने एक पिक्चर है कि जब गुरुदेव ने अवकाश रिटायर हो गए वो किचन से, तब कैसे बाकी जो कर्मयोगी थे आश्रम के, वो कैसे सहभोज की तैयारी कर रहे हैं। और आश्रम में उनके
कुछ स्वामी जी के रोएदार शिष्य भी रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा है। और फिर कैसे समय बढ़ता गया, चीजें आगे बढ़ती गई, और अब जब पैंडेमिक आया उसके बाद कैसे सब चीजें यूट्यूब पे डाली गई, उनके स्वामी जी के व्याख्यान। और ये जो आपके सामने लिस्ट है, ये सारे स्वामी जी के व्याख्यान यूट्यूब पे भी डाले गए और वेबसाइट पे भी, स्वामी जी के वेबसाइट पे भी डाले गए। और उनकी जो मैगजीन है इंटरनेशनल योगा सोसाइटी, इंटरनेशनल योगा गाइड, उसको भी डिजिटल किया गया। और उसके बाद भाग 3 पे आते हैं, स्वामी जी एक सिद्ध योगी। ये बहुत ही इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं, और वैसे एपिसोड्स जो चाहे उनके भक्त इंडिया के भक्त हों चाहे बाहर के भक्त हों, उन्होंने अपने वैसे अनुभव शेयर किए हैं जिसमें उनको उन चमत्कारिक रूप से, जब वो कष्ट में थे, चमत्कारिक रूप से वो उनका कष्ट का कैसे निवारण हुआ, और कैसे उनके जीवन में स्वामी जी ने एक नई दिशा दी। इसका कुछ मैं आपको कुछ अगर मैं एक दो एपिसोड आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। मैं अभी बुक खोल रही हूँ। स्वामी शशि भूषणानंद जी जो इनके लेखक हैं, उन्होंने भी अपने अनुभव शेयर किए हैं। तो उन्होंने बताया है कि कैसे जब वो लोनी आश्रम में पहुंचे तो उनको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा, और कैसे स्वामी जी के आशीर्वाद से वो उन कठिनाइयों को कैसे सामना करते चले गए। समय की कमी होने की वजह से मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। आप एक बार आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स जो है आप खुद अपने आंखों से पढ़ सकते हैं। तो ये है स्वामी शशि भूषणानंद अपने गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के साथ। उसमें उनके जितने भी जब भी वो कठिनाई में होते थे तो कैसे वो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। तो उनके पत्राचार का जो माध्यम हुआ, उनसे उनकी उनको जो उनसे गुरु कृपा मिली, और कैसे कैसे डॉक्टर शशि भूषण मिश्र के लाइफ में तरह तरह के जो घटनाएं घटी, कैसे स्वामी जी ने हमेशा उनको उन पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखी, ये आपको देखने को इसमें मिल सकता है। उसमें से एक जो उन्होंने बताया है, जब चूंकि डॉक्टर शशि भूषण मिश्र बहुत पहले से 1967 से उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कैसे उस 1970s में ही उनको ये झांकियां दिखी थी जो फाइनली इस टाइप की, जब हमारा आश्रम हमारा ये लाल बाग लोनी का आश्रम है, इसकी झांकी उन्होंने बहुत पहले ही देख ली थी। उन सब घटनाओं को यहाँ वर्णन किया गया है। मैं उन घटनाओं में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। उनके दिव्य शक्तियों का क्या प्रमाण है ये आप खुद बायोग्राफी में पढ़ सकते हैं। और हमने पहले बात की थी कैसे उनके एक मित्र जो उनसे मिलने श्री माधव बिहारी साहब अपनी पत्नी के साथ मियामी आश्रम में स्वामी जी के जन्मोत्सव में भी उनके साथ मिलने गए थे। तो इस तरीके से हम इस जीवनी के में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे स्वामी जी ने इतने कठिनाइयों, असंख्य चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उनको कैसे वो उसको उन्होंने उन बाधाओं को पार किया, और पार ही नहीं किया, कैसे वो सफलता के सोपान पे चढ़ते चले गए। तो ये जो कुछ चंद शब्द जो हैं श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी के लिए, अपने गुरुदेव के लिए, उनके उसके साथ मैं इसको आपके साथ साझा करना चाहूंगी। यद्यपि श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के भौतिक जीवन की गिनती वर्षों में की जा सकती है, परंतु उनकी सर्वव्यापक ब्रह्मांडीय चेतना दिक्काल और कारण की सीमा से ऊपर उठकर ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में विद्यमान है। उनका मार्गदर्शन और सद्भाव सर्वदा सबको प्राप्त होता रहेगा, और उनके उपदेश
तथा उदाहरण से जितनी आत्माओं में रूपांतरण आया है, उनके जीवन के माध्यम से स्वामी जी की जीवनी सदा चलती रहेगी। इस प्रकार यह जीवनी अथवा उनके बारे में भविष्य में जो भी लिखा जाएगा उसका यह अंत नहीं है। यह केवल शाश्वत दिव्य जीवन में झांकने के लिए साधकों के लिए एक अंतराल मात्र है। इस तरीके से ये दिव्य जीवन की मैंने आपको एक रूपरेखा दी और उसमें कुछ कुछ जगह पे पढ़ के आपको बताया। इसके पूरी जीवनी, चाहे आप एक साधक हो, चाहे आप एक जिज्ञासु हो, स्वामी जी के बारे में जानना चाहते हो कि वो अपने जीवन में कैसे थे, उनका विद्यार्थी जीवन कैसा था, उन्होंने आश्रम कैसे स्थापित किया, क्या क्या कठिनाइयां उन्होंने सही और किस तरीके से वो आगे बढ़ते चले गए और कैसे वो अपने साधकों को मार्गदर्शन देते हैं, ये सब एक एक आप उनकी जो दिव्य जीवन हिंदी में और डिवाइन लाइफ इंग्लिश में जो उनकी बायोग्राफी है उसके थ्रू आप जान सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं ये आज का जो गुरु पूर्णिमा का व्याख्यान है वो यहीं पे खत्म करती हूँ। और अगर आपको स्वामी जी की जीवनी को ऑर्डर करना है तो आप हमें iysindia@gmail.com पर आप हमको ईमेल भेज सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी का इस व्याख्यान को सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपको और आपके परिवार पर वो सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। धन्यवाद।